ताकत के ज़ोर पर ये जो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि हमारी ही चलना चाहिए, हम ही यहाँ पर जो है हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम ये बिल पास कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है और ये अपनी ज़्यादती है। हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। सेकुलर पार्टियां अगर हमसे इत्तेहाद करती है तो यकीनन करेंगे बीजेपी को हराने के लिए। हमारा यही मकसद है और यही काम करते हैं। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। बेंगलोर में बीबीएमपी इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में हर सियासी पार्टी अपनी पार्टी को सबकत ले जाने की कोशिश में है। आज उसी की एक कड़ी के तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर बेंगलोर के इंचार्ज रहमतुल्लाह तैयब के अलावा बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के सदर के शरफुद्दीन भी शरीक थे। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ज्वाइनिंग प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया था और माशाअल्लाह बेंगलोर के अलग अलग शहरों से हर वार्ड से जो है हर वार्ड के अंदर से जो है आज एक बड़ी तादाद में नौजवानान और बुज़ुर्गान और हमारे ख़वातीन सब जो है आज यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दाखिला हुए हैं और मजलिस को कामयाब बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ है। बीबीएमपी इंतखाबात में कितने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है? देखिए, अभी तो हमारी तैयारियां चल रही हैं, इंशाअल्लाह करीब ही हम जो है इसका ऐलान करेंगे। कितने नौजवानों को शामिल किया गया, इसकी कोई हतमी तादाद वगैरह? हाँ, अभी हमारे मेरे हिसाब से लगभग जो है एक ये जो आए थे आज जो हमारे पार्टी के अंदर जो शामिल हुए हैं, इनके पीछे जो है एक एक वार्ड के अंदर इनकी हज़ारों की तादाद में जो है इनके फॉलोअर्स हैं। ऐसे मजबूत किस्म के अहबाब को जो है यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। ये अपनी मनमानी बिल ये ला रहे हैं, अपनी ताकत के ज़ोर पर ये जो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि हमारी ही चलना चाहिए, हम ही यहाँ पर जो है हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम ये बिल पास कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है और ये अपनी ज़्यादती है। ये ज़्यादती अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो इंशाअल्लाह ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजबूत होकर जो है इस सारे नाकामियों को जो है ख़त्म करेगी। लोगों में जो तशवीश है जी, तो मौजूदा जो बॉडी है एमआईएम की, उसकी जानिब से क्या इक़दाम हो रहे हैं? अभी फ़िलहाल जो है हमारे जो ऑफिशियली जो हम जहाँ लेटर देना है या जिस मौके पर जो काम करना है ऑफिशियली काम कर रही है। कोई एहतजाज वगैरह का मंसूबा? अब तक तो सारे चीज़ों पर एहतजाज किया है, इंशाल्लाह और करीब ही हमारा जो है एहतजाज होने वाला है। ये बात कही जाती है कि एमआईएम से जो है फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। नुकसान इस लिहाज से कि एमआईएम के आने से बीजेपी को फ़ायदा होगा। देखिए, ये बार बार जो है ये सवाल जो है मुझे लगता है कि अब आवाम समझ चुकी है कि इसका जवाब आवाम को मिल गया है। जैसे देखा कि बिहार का इलेक्शन इन्होंने जो है हम जो है मुसलमानों को या दलितों को इन्होंने लाइट लिया या उनको जो है नज़रअंदाज किया, जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी सियासी ताकत को आगे रखकर, हमारी आवाज़ को आगे रखकर, वो जो बढ़कर आवाज़ हमारी ऊंची आवाज़ लेकर जो है उन्होंने जो है आवाज़ उठाई, जब कदम जमाए बिहार के अंदर तो हमने अपना हक़ हासिल किया। अब हमारी जो है अवानों के अंदर हमारी बात जाएगी, मुसलमानों की, दलितों की बात जाएगी। बिहार में जैसी कामयाबी हुई है, हर स्टेट के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो है काम करेगी। बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मैं आपको
मैं बेंगलोर के सारी अवामुन्नास को और खुसूसन हमारे दलित भाइयों को ये हमारा एक अपील है कि आएँ, अपने अपने ख़यालात को पेश करें और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़कर जो है हमारी पार्टी को मजबूत करें। हमारा मकसद एक ही है, कर्नाटक रहो या महाराष्ट्र रहो या दूसरे रियासतें रहो, हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर तरीके से काम कर रही है। यही मकसद है कि मुसलमान और दलितों के अंदर जो लीडरशिप की कमी है वो कमी को पूरा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर काम कर रही है और काम करती रहेंगी। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के बाद से अब तक 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमान और दलितों का इस्तेसाल किया और उनके कमज़ोरियों को रखते हुए उनका इस्तेमाल करते रही। अब कांग्रेस की ये चीज़ ख़त्म करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रियासत में सरगर्म है और इंशाअल्लाह ताकतवर तरीके से हर चीज़ से मुकाबला करेगी। सर, एक इल्ज़ाम ये है कि इलेक्शन के मौके पर सिर्फ सियासी पार्टियां सरगर्म हो जाती हैं और फिर उसके बाद दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता, और देखा भी ये जा रहा है कि बेंगलोर के अलावा रियासत में दूसरे अतला में MIM की उतनी मजबूती नहीं है। तो मजबूती की खातिर आपके इक़दाम क्या होंगे? बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म है और मजलिस का मकसद ही ये है कि काम पर ही वो डिपेंड करती है। सिर्फ मसाइल की यकसोई और काम मजलिस का यही है। तो आप BBMP इंतखाबात में आप किसी से अलायंस कर लेंगे या फिर बराबर मुकाबला जारी है? हम BJP के ख़िलाफ़ हैं। सेकुलर पार्टियां अगर हमसे इत्तेहाद करती है तो यकीनन करेंगे BJP को हराने के लिए। हमारा यही मकसद है और यही काम करते हैं। अगर हमसे कोई इत्तेहाद करता है जो BJP को हराने के लिए, तो हम यकीनन उसके साथ बराबर इत्तेहाद करेंगे, सेकुलरिज्म के लिए इत्तेहाद करेंगे। तो कहा यह जाता है कि जहाँ जहाँ मजलिस जाती है वहाँ BJP को फ़ायदा होता है, ये बात सच है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ यही एक बात लेकर चल रही है, मुसलमानों को वरगला रही है, दलितों को वरगला रही है, और सिर्फ यही मुद्दा लेकर कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है हर जगह, और सिर्फ कांग्रेस के पास ये एक ही बात है, यही बात लेकर चल रही है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।